हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। विषय है श्रद्धा वालकर मर्डर केस, आफ्ताब पूनावाला, जो अभी लिव इन रिलेशनशिप में ये मर्डर हुआ है और ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लिव इन के हर पहलू को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लिव इन कहते किसे हैं, क्या लिव इन में रहने वाले पार्टनर को कानूनी दर्जा प्राप्त है, क्या ये नैतिक है या अनैतिक है, क्या मौलिक अधिकार उनका है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सके या नहीं रह सके। पायल शर्मा केस 2001 में जो हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन को लेकर क्या टिप्पणी की, साथ ही साथ क्या लिव इन में रहने वाली लड़की या लड़के को प्रॉपर्टी का राइट मिलता है एक दूसरे का, या लिव इन में पैदा हुए बच्चे को क्या उत्तराधिकारी माना जाता है उसके प्रॉपर्टी का या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हर एक पहलू को गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे और अंत में वीडियो के आपको एकदम क्लियरिटी मिलेगी कि लिव इन होता क्या है और इसका कानूनी पहलू क्या है। देश में बहुत विवाद छिड़ा हुआ है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। कुछ लोग इसे अनैतिक मान रहे हैं, कुछ लोग इसे गैर कानूनी बता रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि लिव इन का क्या हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव है और सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या कहना है। लिव इन होता क्या है? लिव इन की कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है, परंतु सरल भाषा में बताया जाए कि दो प्रेमी जोड़े का एक छत के नीचे रहना, एक छत के नीचे रहना, दो वयस्क प्रेमी जोड़े का एक छत के नीचे रहना और लंबे समय तक रहना एक दूसरे के साथ, इसी को लिव इन कहा जाता है। लिव इन क्यों रहते हैं दो प्रेमी जोड़े एक साथ? लिव इन में क्यों रहते हैं? तो कारण दो हो सकते हैं रहने के। पहला कारण ये हो सकता है कि वो देखना चाहते हैं कि हम दोनों शादी के बाद क्या कंपैटिबल एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, इसलिए पहले ही एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं, इसलिए लिव इन में रहते हैं। दूसरा कारण ये है कि पारंपरिक शादी से उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मतलब कि अब ट्रेडिशनल रूप से शादी नहीं करना चाहते, वो एक बंधन में नहीं बंधना चाहते। वो सोचते हैं कि हम जब तक इनसे प्रेम कर रहे हैं तब तक इनके साथ रहेंगे, और जब लड़की को या लड़के को लगने लगे कि हम दोनों के बीच में प्रेम संबंध नहीं है तो हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, हम लोग शादी के बंधन में झूठा दिखावा ना करें जिसे पारंपरिक शादी में होता है, तो इसलिए लोग लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में बद्री प्रसाद वर्सेज डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन का केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट का पहली बार खुल के सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पे बोला, और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो भारत में वैलिडेट करता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई आरोप नहीं लगाया, कहा लिव इन रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप है, और जैसे कि शादी के बाद एक औरत और एक आदमी एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऐसे भारत में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी बताया। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ये लिव इन रिलेशनशिप है, या कोर्ट का ये कहना है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बताया गया है, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 जिसे कहा जाता है, अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ, उसी के अंदर एक फंडामेंटल राइट है राइट टू चॉइस का। चॉइस मतलब कि आप अपने मन से किसी भी इंसान को जिससे आप प्रेम करते हैं और दोनों तरफ से प्रेम है, तो आप उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार वैलिडेट किया इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पायल शर्मा का केस सन 2001 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को वैलिडेट सुप्रीम कोर्ट 1978 में ही कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप सही है, जो रहना चाहे म्यूचुअल कंसेंट दोनों तरफ से हो रह सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें और क्लियरिटी दिया, कहा कि समाज में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक अनैतिक माना जा रहा है कि ये अनैतिक है, मगर कानून के हिसाब से ना तो यह गैर कानूनी है और ना ही यह अपराध है। मतलब कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग ना ही ये गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं और ना ही वो अपराध है, वो अपनी मर्जी अनुसार रह रहे हैं, तो उन्हें रहना दिया जाए। अब बताते हैं हम लोग कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की या लड़के को वही अधिकार प्राप्त है जो अधिकार एक गैर शादीशुदा महिला को या शादीशुदा महिला को प्राप्त है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, जैसे कि शादीशुदा महिलाओं को प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक
वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत अगर उनके खिलाफ कोई अपराध होता है या उनको कोई मारता है पति या पति के परिवार वाला कोई मारता है तो वो इसके एक्ट के थ्रू उनके ऊपर केस कर सकती हैं। यही अधिकार सेम लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की को भी प्राप्त है कि अगर उसके साथ कोई भी घरेलू हिंसा होता है तो वो जाकर वही अधिकार प्राप्त करेगी जो शादीशुदा महिला एक प्राप्त करती है। आगे सीआरपीसी के 125वां एक्ट में ये कहा गया है अमेंडमेंट के द्वारा कि जिन महिला को छोड़ दिया जाए, मतलब कि लिव इन रिलेशनशिप में जिस महिला को छोड़ दिया जाए उसे वाइफ का दर्जा प्राप्त है। मतलब कोर्ट इसको लेके बहुत पॉजिटिव है और लिव इन रिलेशनशिप को कोर्ट ने कानूनी रूप से एक मान्यता दी है। हम आपको बता दें कि संपत्ति का अधिकार, मतलब जैसे पति मर जाता है तो उसके बाद पत्नी को उसकी संपत्ति का अधिकार माना जाता है या उत्तरदायित्व तो पत्नी के ऊपर आता है उसकी संपत्ति का। इसी प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली पार्टनर के ऊपर पूरी संपत्ति होती है, जो कि उसके साथ लिव इन में रहने वाला जो लड़का है अगर वो ख़त्म हो जाता है किसी सूरत अनुसार तो उसे भी 50%, मतलब कि पूरी जो संपत्ति की प्रॉपर्टी है वो उसे मिलेगी। अगर पैदा हुआ बच्चे की क्या कानून क्या कहता है, अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई दो लोग रह रहे हैं और उनके द्वारा कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पास पूर्ण अधिकार वही है जो एक शादीशुदा के द्वारा पैदा हुए बच्चे को अधिकार है। जैसे कि उत्तराधिकारी को भी, जो उसका उत्तराधिकारी होगा जो लड़का होगा उसे राइट टू प्रॉपर्टी है, मतलब कि प्रॉपर्टी में उसको भी हिस्सा मिलेगा अपने बाप के, ये कोर्ट कहता है जैसे कि एक नॉर्मल कंडीशन है। तो हम बता दें कि हालिया रूप में ये लिव इन रिलेशनशिप को जो निगेटिव कॉन्सेप्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया है ये वेस्टर्न से आया है, कॉन्सेप्ट वेस्टर्न से। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे बाद में कि कैसे आया, क्यों आया और कब आया। परंतु आज हालिया दृष्टिकोण न्यायालय का ये है कि लिव इन रिलेशनशिप एक सकारात्मक रिश्ता है जो कि शादीशुदा लोगों की तरह गैर शादीशुदा प्रेमी जोड़ों को भी वही संरक्षण प्राप्त करता है या वही संरक्षण प्रदान करता है जो एक शादीशुदा जोड़ों को है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाइए। ये था लिव इन रिलेशनशिप को लेके हालिया श्रद्धा वालकर केस और आफ्ताब पूनावाला मर्डर केस का पूरा विश्लेषण और न्यायालय का क्या पक्ष है। 1978 में बद्री प्रसाद का केस देखे और साथ ही साथ 2001 में पायल शर्मा का भी केस देखे। सीआरपीसी के 125वां संशोधन भी देखे हम लोगों ने और अंत में हम लोग देखे कि समाज में भले ही ये अनैतिक माना जा रहा है परंतु कानून का संरक्षण प्रदान है लिव इन में रहने वाली औरत या आदमी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।